आज की अपडेट, इसराइल और हमास को अस्थायी युद्ध विराम के लिए राज्य कराने वाला मुल्क, 27 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश मध्य पूर्व के साथ साथ दुनिया भर में अपना कूद बढ़ाता जा रहा है। तीन तरफ से फारस की खाड़ी से घिरे इस देश का क्षेत्रफल 11,581 वर्ग किलोमीटर है। मध्य पूर्व के नक्शे में ये एक बिंदु सा नजर आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस देश ने अपनी कूटनीति का लोहा सारी दुनिया में मनवा लिया है। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश है जो एक मध्यस्थ के तौर पर कतर का मुकाबला कर सके। इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के युद्ध विराम की खबर ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि शायद आने वाले दिनों में इस युद्ध से पैदा हुए मानवीय संकट से निपटा जा सकेगा। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के तहत हमास 4 दिनों में गजा से 50 बंधकों को रिहा करेगा और इसराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अमेरिका, इसराइल और हमास से लगातार बातचीत के जरिए कतर ने ये समझौता करवाने में बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही मध्य पूर्व के इस छोटे से देश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो इस क्षेत्र का निर्विवाद मध्यस्थ है। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले और कई लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद से ही कतर बंधकों को छुड़वाने के लिए अमेरिका और इसराइल के साथ करीबी तौर पर काम करता रहा है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि 20 अक्टूबर को 2 अमेरिकी महिला बंधकों को हमास से छुड़वाने में कामयाबी मिली। इसके बाद इसराइल और हमास के बीच बातचीत करवाने की कोशिशें और तेज हुईं और आखिरकार दोनों पक्ष 4 दिन के युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर राजी हो गए। कतर की भूमिका सिर्फ बंधक छुड़वाने तक सीमित नहीं रही है। इस खाड़ी देश ने इजरायली नाकाबंदी के तहत गजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए मिस्र के साथ सीमा खोलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। याद रहे कि कतर एक ऐसा देश है जिसके संबंध इजराइल और हमास दोनों से ही हैं। साल 2012 में हमास ने दोहा में अपना राजनीतिक कार्यालय खोला था। माना जाता है कि हमास के कई शीर्ष नेता दोहा में ही रहते हैं। पिछले कुछ समय में अमेरिका ने कतर पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि वो हमास के कार्यालय को बंद कर दे, लेकिन कतर ने ये साफ कर दिया है कि हमास के राजनीतिक कार्यालय का मकसद क्षेत्र में बातचीत का जरिया बनना है, न कि किसी युद्ध को भड़काना। कतर का कहना है कि हमास के साथ संचार माध्यमों को खुला रखना महत्वपूर्ण है और अब शायद अमेरिका भी इस बात को समझने पिछले कुछ सालों के उदाहरणों पर नजर डालें तो लगता है कि कतर ने मध्यस्थता करने या बातचीत में मदद करवाने में महारत हासिल कर ली है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण साल 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में हुआ शांति समझौता था, जिसके तहत फैसला लिया गया कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। कतर ही वो देश था जिसने साल 2013 में राजनीतिक कार्यालय खोलने की इजाजत दी। कतर की मध्यस्थता की एक मिसाल इस साल सितंबर में देखी गई, जब उसकी मदद से एक हाई प्रोफाइल कैदियों की अदला बदली हुई, जिसमें 5 अमेरिकी कैदियों और 5 ईरानी कैदियों को रिहा किया गया। 5 अमेरिकी कैदियों को तेहरान से दोहा लाया गया, जहां से वो अमेरिका के लिए रवाना हुए। इसी साल अक्टूबर में कतर की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत रूस 4 यूक्रेनी बच्चों को उनके परिवारों को लौटाने के लिए मान गया। कतर के मध्यस्थता प्रयासों से कई सफलताएं मिली हैं। छतरी मध्यस्थता ने दारफुर में दोहा शांति समझौते तक पहुंचने, इरिट्रिया में जिबूती के युद्ध के कैदियों की रिहाई, सीरिया में बंधकों को रिहा करने और लेबनान में राष्ट्रपति पद के संकट को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।